तब बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। मारिया आंटी, मारिया आंटी, आंटी कहाँ हो? क्या शोर है, क्या हुआ? और ये मिठाई पहले तो अरे मिठाई किस लिए? अरे खाओ ना। बहुत स्वीट है ये। अरे तो आप भी तो इतनी स्वीट है। अच्छा एक काम करो, बाकी का सारा सामान निकालो। फटाफट फटाफट फटाफट। रेशमा, हाँ हाँ मेरी बात सुन। तूने सच में जाने का फैसला कर लिया है क्या? जी आंटी। देख, तू जानती है ना, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है रेशमा। तो ये कौन है? हाँ हाँ, हंसो 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 सबके सब। एक काम करो ना, तुम लोग भी क्यों नहीं चली जाती इसके साथ? एक तो रहने के लिए ठिकाना दो, कमाई का साधन दो, और इसी जगह की बुराई। ठीक है, जाओ इसी के साथ चली जाओ सबके सब। निकलो यहाँ से। अरे आंटी आप तो भड़क गई। अरे आंटी का फेवरेट सॉन्ग लगाओ जल्दी से। नहीं, कोई सॉन्ग नहीं चाहिए मुझे। कुछ भी। रेशमा, एक बार फिर सोच ले। जिस वजह से गांव छोड़कर आए थे ना, आज उसी वजह को पूरी करने जा रहे हैं। रेशमा, तू मुझे बता भी नहीं रही है कि किसके साथ जा रही है, कहाँ जा रही है। मुझे आपसे मिलने जरूर आऊंगी। दफा हो जा। जब पहली बार आपके पास आई थी तो बहुत डरी हुई थी, मगर जल्दी आप हमारी माँ जैसी हो गई। मेरी माँ के 2 चेहरे हमें याद है, एक उनका प्यारा चेहरा और एक वो विभत्सा चेहरा जो उनके मरने से पहले बना दिया। मगर अब माँ के चेहरों में आपका चेहरा भी शामिल हो गया है। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहती थी, पर अभी हमारे पास कुछ नहीं है। जब वो मिल जाएंगे तब हम आपके पास आएंगे आपसे मिलने। कुछ पैसे हैं जिसकी हमको अभी ज़रूरत नहीं है, ये आप ले लीजिए और अपनी इस बेटी को भूलिएगा नहीं। हथियार से मारा गया है। आसपास सब जगह चेक किया, लड़की का बैग, फोन, आईडी कार्ड कुछ भी नहीं मिला। पता करो कि इस उम्र की लड़की के लिए किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है कि नहीं। पूरा एरिया छान मारो, सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो या किसी को कुछ मिला हो। और ये भी पता करो कि यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। नहीं सर। पहले इसे टॉर्चर किया गया है या फिर ब्रूटली रेप किया गया है। वो चाय वाला कहाँ है? सर ये बगल में अपना चाय का ठेला लगाते हैं और सामान यहीं छुपा के जाते हैं। आज सुबह में सब हम अपना चाय का ठेले का सामान जब लेने आए साहब, तो ये पायल मिला हमें। तो हम सोचे कि दूसरा पायल भी मिल जाएगा तो जोड़ी हो जाएगी। तो साहब हम ढूंढते ढूंढते वहाँ जब गए तो साहब हमें वो लाश दिखाई दी। तुमने इस लड़की को यहाँ आसपास पहले कभी देखा है? नहीं देखा साहब। इसका नंबर ले लो, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन आना होगा। जी साहब। तिवारी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लड़की को चाकू से मारा गया और उससे पहले करीब 8 से 10 लोगों ने उसके साथ रेप भी किया था। किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही किसी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन दर्ज है। रास्ता 1 किलोमीटर लंबा था, बिल्कुल सुनसान। मतलब हम अब भी अंधेरे में। पायल से कोई क्लू? नहीं सर, कॉमन डिजाइन है, हर जगह मिलती है। कपड़ों को चेक किया? नहीं सर। क्या कर रहे हैं तिवारी जी, चेक कीजिए। जी सर।
पता करो ये मैडम टेलर लखनऊ में कहाँ पर है। यस सर। सर आपने बुलाया? डीजीपी के यहाँ से लेटर है। किसी लड़की ने हमको लेटर लिखा है। इसमें लिखती है कि हमें पुलिस से किसी मदद की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। हमें बंदी बनाकर रखा है, और जिसने हमें बंदी बनाकर रखा है वो बहुत बड़े लोग हैं। यहाँ रोज़ पार्टियाँ चलती हैं और वो लोग रोज़ हमारा रेप करते हैं। आज शायद 7वां दिन है, हमारी जान को खतरा है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। शायद हो सकता है ये लेटर उस लड़की ने लिखा हो जिसकी लाश हमें मिली थी। पॉसिबिलिटी है तिवारी, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने काफ़ी जगह से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कहीं से मदद मिली नहीं। पर सर मैंने तो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में पूछ लिया, कहीं पर भी ऐसे किसी कंप्लेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगा तिवारी, हमें सीक्रेटली खबर निकलवानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक पुलिस वाले की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो। सर इस लेटर पर इसी एरिया के पोस्ट ऑफिस का मोहर है, मैं वहां से भी पता करवाता हूँ। गुड। सब है तो ये मोहर हमारे पोस्ट ऑफिस का, लेकिन कैसे बताएं कि ये पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ से किया गया था? क्योंकि 16 पोस्ट बॉक्स है हमारे यहाँ जहाँ से लेटर लाया जाता है। मतलब जिस तारीख को पोस्ट किया गया था उस तारीख के हर लेटर बॉक्स के आसपास के सीसीटीवी को चेक करना पड़ेगा। हर लेटर बॉक्स के पास तो मुमकिन नहीं, 1-2 जगह सीसीटीवी किसी दुकान में मिल गया तो ठीक है। कौन था वो ऑफिसर जिसने कंप्लेन नहीं लिखी थी? साहब हमारा नाम नहीं आना चाहिए साहब। नहीं आएगा, बताओ। वो गुलशन साहब थे साहब। मैडम दिमाग ठीक है ना आपका? किसके बारे में आप बात कर रही हैं, मालूम है कुछ आपको? हम सच कह रहे हैं साहब, दूर फार्म हाउस में हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, और जब हम उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें पे जबरदस्ती दारू भी पिलाए। उसके बाद उनके एक दोस्त ने भी हमारे साथ, नहीं एक दोस्त नहीं, 2-3 शायद 8-10 लोग। क्या बात कर रही हो आप? हाँ, कभी बोलती हो 2-3, कभी बोलती हो 8-10। देखो ठीक से आपको याद आ जाए तब आ जाना, अभी जाओ आप। ओके? अब वो किसकी बात कर रही थी हमने सुना नहीं साहब। किसकी बात कर रही थी वो लड़की? सर जयदेव ठाकुर की। ले जयदेव ठाकुर जी सर, मुझे लगता है कि वो ठाकुर साहब को फंसाने की कोशिश कर रही थी, झूठे इल्जाम लगा के। तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रही थी? बोल रही थी उसके साथ रेप हो रहा है, लेकिन कितने लोग रेप कर रहे हैं उसे खुद नहीं पता, और उसे कुछ भी याद नहीं था सर। बस उसको इतना याद था कि उसके साथ रेप हो रहा है। ये थी वो लड़की? यस सर, यही थी सर। बता सकते हो? तिवारी, हमें जयदेव ठाकुर से मिलने जाना होगा। जी सर। हमारे खिलाफ कंप्लेन? कौन है वो लड़की? मलवाई है हमें भी। सर दरअसल वो लड़की अब इस दुनिया में रही नहीं, इसलिए इतनी ज्यादा तहकीकात हो रही है। जरूर कीजिए तहकीकात, जो पूछना है पूछिए, लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष अब नीच तक उतरा है। जब हमारा नाम किसी घोटाले में नहीं मिला तो ये इल्जाम ठोक दिया हमारे ऊपर। खैर आप पूछिए क्या पूछना है। सर उस लड़की के लेटर के हिसाब से उसे आपके फार्म हाउस पर बंदी बनाकर रखा गया था। होगा जी, जब से ये चुनाव नजदीक आए हैं ना, तो फार्म हाउस जाने का तो मौका ही नहीं मिला हमें। किसी लड़की को बंदी बना के रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सर आपका फार्म हाउस? हाँ, फार्म हाउस जाना चाहते हैं तो वहां भी जाइए, जब जिससे जो पूछना है पूछिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये मीडिया को मत बुलाइएगा। खामखा वो लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। नमस्कार। नमस्ते साहब, ठाकुर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि आप लोग आएंगे। आइए सब, चाय में मंगवाते हैं। नहीं। और कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? हम 4 लोग साहब। लास्ट टाइम ठाकुर साहब कब आए थे? बहुत दिन हो गया साहब, क्योंकि चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गया, इसलिए उनका आना जाना बहुत कम हो गया है। फिर भी लगभग कितने दिन हुए? ठीक से तो याद नहीं साहब, लेकिन 1-आध महीना हो गया होगा। कोई लड़की आई थी यहाँ पर? आई थी ना साहब, मुन्नी? ठाकुर साहब की बेटिया अपने दोस्त लोग के साथ आई थी। कितने दिन पहले आई थी? 14-15 दिन पहले साहब।
वैसे तो हमारे सिलाई के कपड़े पूरे लखनऊ में जाते हैं, लेकिन इस प्रिंट के कुर्ते श्री कृष्णा नगर में बिकते हैं। सर ये एक लेडीज बैग मिला है शराबी के पास से, शायद उसने कहीं से चुराया होगा। और सर ये शराबी वहीं घूमता है जहां हमें लड़की की लाश मिली थी। और सर इस बैग में से ये एक लेटर मिला है। लेके आओ उसे। मेरी जान को अमरिंदर सिंह से खतरा है। पिछले 12 दिनों से इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद करके रखा है और मेरे साथ कुकर्म भी कर रहे हैं। इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती एक चिट्ठी भी लिखवाई है और को भिजवाई है, ये कह के कि मुझे जयदेव ठाकुर से खतरा है। मैंने भागने की कोशिश भी की लेकिन कुछ कर नहीं पाई। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार अमरिंदर सिंह होगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, कुछ नहीं किया साहब। बता साहब को क्या देखा तूने? साहब मैं तो ठेके से वापस आ रहा था, वो बैग मेरे पैरों में आ गया, मैं लड़खड़ा के गिर गया। मैंने सोचा 4 पैसे मिल जाएंगे इसलिए रख लिया था। ठीक है जाने दो इसे। धन्यवाद साहब। तिवारी सर, वो जी को लेटर लिखा गया था, बुलाओ। जी सर। दोनों लेटर्स की हैंडराइटिंग सेम है। एक में जयदेव ठाकुर पर इल्जाम लगाया गया है तो इसमें अमरिंदर सिंह पर। दोनों ही पावरफुल लोग। लगता है इनकी बड़ी लड़ाई के बीच में वो बेचारी बच्ची फंस गई, अपनी जान गंवा बैठी। फिर ये लड़की है कौन? ना जनाब, जानना तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो कभी देखा भी नहीं इस लड़की को। ये ना जनाब मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कौन फंसाएगा? पक्के यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर राज प्रताप होगा, बिल्डर होगी। तो फिर उस नोट में तुम्हारा नाम क्यों लिखा था? कहीं तुम्हारे आदमियों ने तो। जनाब कौन से आदमी? तो है कौन ये लड़की? अगर ये राज प्रताप अपने आप को बहुत तगड़ा आदमी समझता है ना, उसे लगता है कि वो उस जयदेव ठाकुर का पिट्ठू है, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ जनाब। अभी स्टेट के होम मिनिस्टर को फोन करूँ। जनाब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जो राज प्रताप है ना, अंदर डालो इसको। अंदर क्यों जनाब? क्यों अंदर डाल रहे हो? नोट में तुम्हारा नाम है, तुम पर इल्जाम। तुम्हें अंदर डालने के लिए इतना काफी है। अरे जनाब क्या होगा? और ये कोई तरीका थोड़ी है उठा लाया आप यार। जहां अमरिंदर सिंह जैसे बड़े बिल्डर और जयदेव ठाकुर जैसे नामी नाम आया था, वहां पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना मुश्किल हो गया था। कुर्ते के लेबल से कुर्ता खरीदने वाले तक पहुंचना रेत के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन पुलिस ने यह मुश्किल काम कर लिया। वो उस दुकान तक पहुंच गई जहां से इस प्रिंट के कुर्ते बिके थे, और फिर उस आदमी तक जिसने वो कुर्ता खरीदा था। कहिए। मेहता फैब्रिक से ऐसा कुर्ता तूने खरीदा था ना? ये कुर्ता तेरा ही है ना? कहाँ है अबे कुर्ता? सर फट गया था तो मैंने फेंक दिया। फट गया था? इसमें तो फटा हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों मारा उसे? क्यों मारा? बोल। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम रेशमा था और वो एक धंधे वाली थी और 1-2 बार मिला हूं बस। अरे आहे को हाँ, क्या हुआ सर? कुछ मसाज वगैरह? इसको जानती हो? रेशमा, इसे क्या हुआ सर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर कि वो तुम उससे कब से जानती थी? यही करीब 1 साल से सर। उसे यहाँ कोई बेच के गया था सर। शीतल बस, क्या कर रही है? इस उम्र में कौन देखने वाला है मुझे? अरे रुकिए ना आंटी। ये वो हमारी आंटी। अंदर जा। क्या नाम है तुम्हारा? रेशमा। यहाँ क्या करने आई हो? जानती हो ना?
पहले से धंधे में है क्या? नहीं नहीं, क्या लगते हैं ये तुम्हारे? पति। पति? मतलब वो दोनों पति पत्नी थे और पति अपनी पत्नी को उसकी रजामंदी से बेच रहा था? पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर अब वो दोनों कह रहे थे तो मगर क्यों? नहीं मालूम सर। कौन था उसका पति? वो एक कस्टमर ही था। जब पहली बार आया था तो सब पूछताछ करके गया था सर। और सब मजा आया ना? कहाँ से लाती हो लड़कियाँ? अरे सर, अब आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? क्योंकि एक आम मेरे पास में भी, और अगर तुम पेड़ न गिनो तो आम तुम्हारा हो सकता है। कौन है? कड़क है। कितना मिलेगा? उसके पति का एड्रेस? कोई कस्टमर के डिटेल्स नहीं रखते हम सर। तुम और क्या जानती हो रेशमा के बारे में? रेशमा मेरी बेटी जैसी थी सर। उसका बहुत मन था यहाँ से जाने का, वरना मैं उसे कभी यहाँ से नहीं जाने देती। वो क्यों गई और कहाँ गई? सर वो उस आदमी के साथ गई जो जानता था कि उसके पापा कहाँ है। क्या मतलब? सर रेशमा लखनऊ अपने पापा की तलाश में आई थी सर। क्या है? आपके सर में तेल लगा देती हूँ। क्यों? कोई कस्टमर नहीं आया क्या? अरे आएगा तो मैं चली जाऊंगी ना। चलो उठो 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 उठो। आप तो मेरी माँ जैसी हो। मेरी माँ तो मुझे जबरदस्ती बुला बुला के मालिश करवाती थी। कहाँ है तेरी माँ? चली गई भगवान के पास। बस फिर मैं उसके बाद लखनऊ आ गई अपने पापा से मिलने। कहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा? मालूम नहीं, माँ से लड़कर आए थे ना तो पता तो दिया नहीं किसी को। लेकिन पता है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो तो मुझे अपने साथ लखनऊ लाना चाहते थे, पर माँ ने आने नहीं दिया। पापा, आप हमेशा लखनऊ क्यों जाते हैं? काम होता है हमको लखनऊ, इसलिए जाते हैं। हैं? तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमको भी लेके जाएंगे, ठीक है? ठीक है। फिर एक दिन माँ और पापा में बहुत लड़ाई हो गई। पापा घर छोड़कर चले गए और फिर एक दिन माँ भी छोड़कर हमें चली गई। कुछ लोगों से पता चला है कि वो किसी फ्रांसा रोड में बिल्डर है। आंटी, वो श्रीवास्तव आया है, मैं लेकर जाऊँ? हाँ तो जाना। वो श्रीवास्तव, वो फ्रांसा रोड वाले? मैं जाती हूँ, तुम रुको ना। क्यों? वो आज रात ही तो 2 के साथ होके आई है, अब रहने दे। वो श्रीवास्तव बिल्डर है, वो भी फ्रांसा रोड में। हो सकता है उनसे कुछ मेरे पापा के बारे में पता चल जाए। तुम रुको, मैं जाती हूँ, ठीक है? जब भी कोई ऐसा कस्टमर आता जिससे उसे थोड़ी सी भी उम्मीद हो कि वो उसके पापा के बारे में कुछ जानता है या उसके पापा का पता मालूम है उसे, वो तुरंत उसके साथ चली जाती थी सर। फिर उसके पापा उसे मिले? नहीं पता सर, पर एक दिन एक आदमी आया था जो कह रहा था कि वो उसके पापा को जानता है। कौन था वो आदमी? नहीं पता सर। हमने बहुत पूछा पर रेशमा ने कुछ नहीं बताया। सर, आपने बुलाया? से एक और लेटर आया और ये लेटर उनके पास 1 हफ्ते पहले आया था। हमारा नाम रेशमा है, हमारी मदद कीजिए वरना ये लोग हमको जान से मार देंगे। आज 9 या शायद ज्यादा दिन हो गए, हर रोज कई लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये सब जयदेव ठाकुर के आदमी। यहाँ पार्टी हुई थी और उसके बाद से हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। हम भाग भी नहीं पा रहे हैं। ये रोज हमको जबरदस्ती इतना शराब पिला देते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। इस लेटर पर भी उसी पोस्ट ऑफिस की मुहर है। इसमें लड़की ने जयदेव ठाकुर का नाम लिया और पहले वाले में अमरिंदर सिक्का। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये वही लड़की है जिसका रेप हुआ था और मर्डर किया गया था। एक काम करो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से तीनों लेटर्स की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। जयदेव ठाकुर के फार्म हाउस के सर्च का परमिशन मिल गया है। वेरी गुड। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वहां पार्टी हुई थी या नहीं। चलो। पूरे फार्म हाउस की तलाशी लो। सब क्या हुआ? सब बताइए साहब। कोना कोना छान मारो। सर क्या हुआ सर? ऊपर जाओ, ऊपर टेरेस भी देखो। अब लेकिन हुआ क्या साहब? सब जगह चेक करो।
लेकिन बात क्या है साहब? 16 तारीख को तुम लोग यहाँ थे? जी हाँ साहब, यहीं थे साहब। क्या हुआ था उस दिन यहाँ? साहब वही जो घर का थोड़ा बहुत काम होता है वही कर रहे थे हम तो बस। जब से साहब ने आना बंद किया कुछ काम ही नहीं है करने को सर। सर, मारिया के फोन के सीडीआर से उस लड़की के पति का नंबर मिल गया है और साथ ही उसका भी जिससे उसकी आखिरी बार बात हुई। रंजीत नाम है उसका। साहब बताता हूँ साहब, रेशमा साहब मेरी बीवी नहीं है साहब। जब तूने उसे बेचा था तब उसने कहा तो उसका पति है। साहब अब मैंने झूठ बोला था साहब। साहब आप ही बताइए साहब, क्या कोई आदमी अपनी बीवी को बेच सकता है साहब? कैसे जानता है तू रेशमा को? साहब रेशमा में एक ही गाँव के हैं साहब। साहब एक दिन वो अचानक पता नहीं कैसे वो मेरे घर पे आ गई साहब। पता नहीं किसने उसे मेरे घर का एड्रेस दे दिया साहब। मैं आपको सच बता रहा हूँ साहब, मैंने तो सर 10 साल पहले ही अपना गाँव छोड़ दिया साहब। उसकी ये जिद थी कि सर यहीं पे रह के कुछ काम करना है। उसके गांव का पता दे। ये रेशमा है, इसको आखिरी बार कॉल रंजीत ने किया था, यानी कि तुम। उसके बारे में क्या जानते हो? एक बार आंटी के पास गए थे तो इसे देखा था वहां पे। सर आप किसी सोहन लाल को जानते हैं? वैसे तो हम बहुत सोहन लाल को जानते हैं। तुम्हें कौन से वाले चाहिए? देवर गांव के सोहन लाल, वो किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में है। अगर हम जानते हो तो हमारा क्या फायदा होगा? हमको फ्री में खुश करोगे? बिल्कुल करेंगे। वैसे सोहन लाल से तुम्हें क्या काम है? वो हमारे पापा हैं, गांव छोड़कर चले आए थे, हमसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, हम पता करते हैं। वैसे तुम ये काम क्या करती हो? और क्या करेंगे, लखनऊ में किसी और को जानते नहीं थे। तुम हमारे लिए काम करोगी? क्या काम साहब? इज्जत का काम होगा, रोज एक नए आदमी के साथ सोना नहीं पड़ेगा तुमको। हमारे ऑफिस में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, समझी? और तुम्हारे पापा को भी पता चल जाएगा। बस शर्त ये है कि तुम्हें जब हम जाएंगे उनको खुश करना पड़ेगा। मंजूर है। आंटी को मत बताना, ठीक है। चलो, और उसके बाद हम इसे अपने ऑफिस में ले आए काम के लिए। अच्छा रेशमा, मैं फिर सर ये पेपर्स हैं, बाकी के 2-3 बाकी हैं, अभी वो हो जाएंगे। रेडी भी कर दे? जी। गुड। सर उसका कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, काम बहुत मन लगा के करती थी, फिर अचानक एक दिन आई नहीं। हमने जानने की कोशिश भी नहीं की ज़्यादा। और क्या जानते हो रेशमा के बारे में? सर हम बस इतना जानते हैं कि उसे अपने बाप तक पहुंचना था। हमारे ऑफिस में जो भी आता था वो उससे पूछती रहती थी कि किसी सोहन लाल को जानते हैं जो कंस्ट्रक्शन में है। क्या ये रेशमा का घर है? जी हाँ, ये रेशमा है, हमारी बड़ी बहन। पापा को ढूंढने लखनऊ गई थी। हम दोनों बहुत छोटे थे तब पापा लखनऊ चले गए थे। आना जाना रहता था लेकिन कभी साथ रहते नहीं थे हमेशा। लेकिन वो तुम लोगों को अपने साथ लखनऊ क्यों नहीं लेके गए? हम दोनों छोटे थे, हमें इतना कुछ नहीं पता। हाँ, रेशमा का बहुत लगाव था पापा से। वो बहुत खुश हो जाती थी जब पापा आते थे। उनके स्वागत के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। जाना काजल, थोड़े और फूल लेके आना। बस करो ना दीदी, अब मैं इतने सारे फूल लेके थक गई हूँ। पापा की चेहरे की खुशी देखेगी ना तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। जाना फूल लेके आना। माँ कहती है ज्यादा पापा पापा मत किया करो। माँ तो कुछ भी कहती। जाना काजल, लेके आना। तुम्हारी बहन रेशमा वो अपने गांव से कब निकली थी पापा को ढूंढने के लिए? माँ के मरने के बाद हम दोनों बहनें सदमे में चले गए थे, और खासकर जिस तरह से उनकी मौत हुई थी। मतलब? अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे तेरी वजह से पूरे गांव की बदनामी हो रही है। मारो इसको, निकालो यहाँ से। पापा को फोन करो ना। कोई फायदा नहीं होगा। दरवाजा खोले।
देखो बेटा, बाहर कुछ भी हो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन माँ की लाश गांव के बाहर मिली। जाओ तुम लोग। जी सर। सोहनलाल। हाँ हम ही हैं सर। इसे पहचानते हो? नहीं सर। ध्यान से देखो, शायद अपनी बेटी को पहचान लो। बेटी? देवर गांव की रहने वाली है रेशमा। ये सर उसको बेटी कैसे कहेंगे अब हम? बस इतना कह सकते हैं कि बुरा वक्त था हमारा। सोहनलाल, बात को गोल गोल मत घुमाना। नहीं सर, हम बात को गोल गोल नहीं घुमा रहे सर, हम आपको सच बता रहे हैं। 5 साल पहले हम देवर गांव गए थे, वहाँ हमारी मुलाकात राधा से हुई। प्यार हो गया सर हमें। हाँ हाँ, हम मानते हैं सर कि हमारी गलती थी, हम शादीशुदा थे, लेकिन प्यार हो गया सर। और वो दोनों बेटियां सर उसकी पहले शादी से थी, लेकिन उसका पहला पति मर चुका था। फिर क्या सर, बिना शादी के भी हम पति का फर्ज निभा रहे थे। शुरू में सब ठीक था सर, राधा एकदम सही से व्यवहार करती थी, लेकिन बाद में पता नहीं अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी सर, जैसे जादू टोना करने लगी हो। अजीब सा पूजा पाठ करती थी सर। कभी हमारे बिस्तर के नीचे से कटा हुआ नींबू मिलता था। एक बार हमारे बैग में से हड्डियों के टुकड़े मिले सर। हम घबरा गए थे सर, इसलिए वहां से भाग गए। बस यही सच है। और 2 दिन के बाद हमको पता चला कि किसी तंत्र क्रिया में उसको गांव वालों ने पकड़ लिया और मार दिया सर। और जहां तक बच्चियों का सवाल है ना सर, तो हमको किसी ने तो बताया था कि उसने अपनी दोनों बेटियों को कहीं छुपा दिया है। ये रेशमा सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए अकेली गांव से निकली थी। इतना प्यार करती थी वो तुमसे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है उसको अपना कोई काम रहा होगा सर। और वैसे भी सर वो बहुत अजीब थी, वो कुछ भी कर सकती थी सर। और कई बार तो वो लखनऊ आने के बारे में हमसे बोल चुकी थी। हम भी चलेंगे आपके साथ लखनऊ। तुम क्या करोगे लखनऊ जाके? हैं? लखनऊ बहुत बड़ा शहर है ना, तो हमें भी बड़ा बनना है, तो हमें भी लखनऊ जाना होगा ना। ठीक, अगली बार लेकर जाएंगे तुम। अगली बार का है? इस बार हम वो सब करेंगे जो माँ आपके साथ करती है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको। वो अपनी माँ की तरह एकदम विचित्र थी और जिद्दी थी सर। और जिद के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी, कोई भी कहानी सुना सकती थी सर। क्या तुम्हारी माँ सच में काला जादू करती थी? माँ और पापा के पीछे बहुत लड़ाइयाँ होती थी। पापा बार बार हमें छोड़ के चल जाते थे। एक दिन माँ को एक आदमी मिला और उसने कहा कि वो कुछ ऐसी पूजा करवाएगा जिससे पापा हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। बस ये बात किसी ने गांव वालों को बता दी और इन लोगों ने मेरी माँ की ये हालत कर दी। दरोगा जी, उस लड़की के रेप और मर्डर केस का क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। देखिए, जब से आपने हमारे फार्म हाउस पर रेड डाली है ना, मीडिया तो इस मुद्दे को उछाल रहा है और विपक्ष हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया। तो जब तक आप इस केस को सॉल्व नहीं कर लेते और असली कातिल को पकड़ नहीं लेते, हम तो शक के घेरे में रहेंगे ना। आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन का समय चला गया दरोगा जी आपका। अब असलियत को बाहर लाइए आप। नमस्कार। एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर, दूसरी तरफ मीडिया का प्रेशर, और ऊपर से इस केस के इतने पहलू खुल गए थे कि पुलिस की चुनौती बहुत बढ़ गई थी। यार 1 महीने में शादी है, समझ नहीं आ रहा अब तक कोई कैटरर ही नहीं मिला है। प्रेशर भी बढ़ पता नहीं कहाँ मर गए सबके सब। जैन सर। क्या हुआ? वो सर बहन की शादी है ना, तो अब तक कोई कैटरर ही नहीं मिला है। क्या कहा? जी सर, बहन की शादी के लिए कोई कैटरर नहीं मिला है। सर आओ। सर यही वो कैटर है जिसने 16 तारीख को खाना सप्लाई किया था। कहाँ गायब हो गए थे? सर हम तो सिर्फ अपने गांव गए थे। सारे के सारे? सर वो क्या है ना, हमारा यूनियन है,
तो उन्होंने बोला था कि अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मत लेना कुछ समय के लिए। लास्ट ऑर्डर की तारीख? बता दो सर, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो लास्ट ऑर्डर 16 तारीख का ही था। ऑर्डर किसने दिया था? फार्म हाउस पे खाने का ऑर्डर तुमने दिया था। अब पूरी कहानी खुद ही बोलोगी या फिर हम बुलवाएं? जयदेव। क्या क्या जयदेव क्या? दरअसल हम जयदेव ठाकुर के लिए काम करते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में माल सप्लाई करते हैं। उनका फार्म हाउस खाली रहता है और उनके वर्कर्स हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसका मतलब वर्कर्स ने हमसे झूठ बोला। तो तुम रेशमा को वहां लेके गए थे? नहीं सर, हम किसी को, रेशमा को भी नहीं लेकर गए थे। हमने बस उसको कॉल किया था ये बताने के लिए कि कल हम ऑफिस नहीं आएंगे। अच्छा रेशमा, कल हम ऑफिस नहीं आएंगे, हमें एक पार्टी में जाना है, तो कल सुबह तुम आके सारे काम निपटा देना। ठीक है सर। सुबह टाइम पे आ जाना। ठीक है। हेलो, हमको आधा घंटा और लगेगा वहां पहुंचने में। किससे मिलने गई थी वो? सर हमको नहीं पता, उस दिन के बाद वो वापस नहीं आई और हमारे यहाँ ऑफिस में काम लगने के बाद कुछ दिन बाद उसके पापा उसे मिल गए। उसके पापा उसे मिल गए थे? हाँ सर, जो भी ऑफिस में आता था वो उससे अपने पापा के बारे में पूछती थी। एक बंदा है रियल एस्टेट में, उसने कहा कि वो सोहनलाल को जानता है। पापा मिल गए। क्या? विश्वास जी आए थे तो हमने उनसे अपने पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें ये दिखाया। ये देखिए। यही है तुम्हारे पापा? हाँ। यही है रेशमा के पिताजी? हाँ सर, यही है वो। तिवारी, फार्म हाउस के वर्कर्स और सोनलाल सबको उठाओ। हाँ सर, हम रेशमा से मिले थे। और मिले क्या थे सर, वो तो हमारे घर ही आ गई थी। जी कहिए। पापा। पापा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आपके पास आ गए। कौन है जी? नहीं, कोई नहीं है। कोई एड्रेस पूछ रहा है। इधर आओ तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अपना पता लिखवाओ हमको और जाओ यहाँ से। हम सामने से तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। तो फिर तुम रेशमा से मिलने कब और कहाँ गए? उसे हमने रात को फोन करके मिलने बुलाया था सर। हमें सब कुछ मिल गया। एक मिनट, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई थी तुम्हारी माँ से। और एक बात, तुम्हारी माँ के मिलने से पहले ही हमारी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे हमारे। अभी क्या कह रहे हैं? आपको ढूंढने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। लोगों के साथ सोए सिर्फ इसलिए कि आपके बारे में पता चल सके, और आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पापा नहीं है, यही हकीकत है। जाओ। हमारे जीवन का एक ही देता आप। उसके बाद तुम रेशमा को कभी नहीं मिले? नहीं सर। सर, जहां से हमें लड़की की लाश मिली थी वहां से कनेक्टिंग रास्ते का सीसीटीवी फुटेज मिला है। और सर, ये 2 दिन बाद का सीसीटीवी फुटेज है। सर, इस लड़के के हाथ में जो बैग है और 2 दिन पहले जिस शराबी से हमें बैग मिला था, दोनों सेम है। इसके बाइक के नंबर से हमने आदमी का पता किया। ये उनमें से एक है जो जयदीप ठाकुर के फार्म हाउस पर काम करता है। साहब, हम लोग हमारे साहब को बिना बताए पार्टी कर रहे थे, इसलिए डर गए थे साहब थोड़ा सा। तुम में से कौन वो लड़की को वहां लेके आया था? कौन लड़की साहब? कौन कौन था वो पार्टी में? ये कौन है? ये किसकी बाइक है? ये बंगले से निकलते हुए दिखी थी। हेलमेट पहने हुए ये आदमी कौन है? सलीम मानिक। बताते हैं साहब, ये सुंदर है साहब, पहले हमारे साथ यही काम करता था। अभी अमरजीत साहब है ना, बिल्डर, उनके पास काम करने चला गया। नंबर लिखवाओ। जी साहब, लिखवाते हैं साहब। तो तुमने वो बैग वहां रखी थी ताकि वो बैग पुलिस को मिल जाए। क्यों रखी थी वो बैग? वो बैग हमें रोड पर मिला था। बाद में पता चला किसी लड़के का मर्डर हो गया, तो हमने सोचा अगर ये बैग हमारे पास मिला तो हम बेकार के फंस जाएंगे। तुम जानते थे उस लड़की को? हमने तो कभी देखा तक नहीं उसे। तुम अमरजीत बिल्डर के यहाँ काम करते हो ना? जी साहब। ठीक है।
इसे पहचानते हो? हाँ सर, ये तो जयदेव ठाकुर के फार्म हाउस में काम करता है और इसी ने बताया था उस दिन खाना कहाँ रखना है पार्टी में। चाहिए झूठ बोलता है सर, हम सब बताते हैं। सोचे थे कि कल से चुनाव के दौरे पर जा रहे हैं तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग साला बिल्कुल। सर वो भोजपुरी हीरोइन का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आते आते सुबह हो जाएगा साहब। हाँ तो तब तक क्या सूखे बैठे रहेंगे हम? साहब किसी और का इंतजाम। तब कौन दो हमारा, कौन दो? कुछ नहीं होगा तुम लोग से। हाँ सुनो, चाहिए अभी का अभी। हाँ वेट कर रहे हैं हम, समझे? कहाँ से आप पूरा मूड ऑफ कर दिया। उस दिन हम सब बाहर चले गए थे, फिर आधे घंटे बाद वो उस कमरे से उस लड़की की चीखने की आवाज आई। रेशमा? हाँ, वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल रही थी। मेरे साथ। अरे किधर जा रही है? छोड़ दो हमको। हम लोगों के साथ सोते इसका ये मतलब नहीं हमारे साथ अब रेप करोगे। अरे जो मजा रेप में है वो मजा साथ सोने में कहाँ? सांप को खुश कर दे, जिंदगी बन जाएगी तेरी। फिर क्या हुआ? वो क्या है ना, हम अमरजीत साहब के यहाँ काम करते तो हम वहीं से ऑफिस निकल गए थे। तो अमरजीत के यहाँ काम करता था ना, तो फिर ठाकुर के फार्म हाउस पे क्या कर रहा था? ठाकुर साहब ने हमें अमरजीत साहब के यहाँ नौकरी पे रखा था ताकि मैं उन्हें अंदर की खबर देता रहूं। तो वो नोट तो उस लड़की के पास से मिला जिसमें उसने अमरजीत को दोषी ठहराया है? वो मैंने दिखाया था साहब। एक दिन ठाकुर साहब का फोन आया कि वो लड़की पुलिस स्टेशन जा रही है कंप्लेन लिखवाने, तो उससे ये नोट लिखवा देना। डालो इसको अंदर, चल। तिवारी चलो जाके जयदेव ठाकुर को पकड़ते हैं। दरोगा जी, चुनाव का माहौल है, विपक्ष शीशा लेदर करेगा और लड़की तो मर चुकी है। अब आप केस को रफा दफा कीजिए, आपका प्रमोशन पक्का और आपका भी जेल जाना पक्का है। आखिरी मौका है सच बताने का, वरना बेइज्जत करके सबके सामने घसीट के यहाँ से लेके जाएंगे। और मीडिया वाले भी यहाँ नहीं है, उन्हें खास फोन करके बुलाएंगे। पहले जब आई थी तो ठीक थी, अचानक गुस्सा होने लगी, बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही थी, कमरे से बाहर चली गई। फिर हमारे आदमी जब दोबारा उसको लेके आए तब शांत थी। फिर चाहे वो किसी धंधे वाली का ही क्यों ना हो। अच्छा, कब से? आप ही तो हैं कानून बनाने वालों में से, आपको तो बेहतर पता होना चाहिए। खैर, फिर आपको पता चला कि लड़की पुलिस स्टेशन चली गई है, इसलिए उसे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया और एक ही तीर से दो निशाने मारने थे आपको, इसलिए उसके पास जबरदस्ती एक नोट लिखवाया जिसमें पूरा इल्जाम अमरिंदर सिंह पर डलवा दिया। क्या नाम शाना बके जा रहे हैं आप? रात गुजारने के बाद वहां से निकल गए थे हम, फिर दिल्ली से बुलावा आया, दिल्ली चले गए। कहे तो बात करा दें आपकी दिल्ली। और जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता आप कहीं जा भी नहीं सकते। तिवारी, जयदेव ठाकुर को पकड़कर अंदर रखना कोई आसान काम नहीं था। किसी का मर्डर करवा देना, किसी का घर जलवा देना, किसी को नौकरी से हटवाकर उसे सड़क पर ला देना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन अब पुलिस की असलियत से उसका पाला पड़ा था। देखते ही देखते पुलिस ने रंजीत, सुंदर, सोहनलाल और उस रात वहां काम कर रहे सारे स्टाफ को उठवा लिया। मीडिया ने भी इस केस को तवज्जो देनी शुरू कर दी और बात हाई कमांड तक पहुंच गई। जी सर, हम देख रहे हैं। चल चल चल। जयदेव ठाकुर ने तुझे फोन किया था ना लड़की के लिए, और तू रेशमा को वहां लेकर गए। सच बताने वाले थे, डर गए थे जयदेव से। उस दिन जब हम ऑफिस से फार्म हाउस के लिए निकले थे तो जयदेव का कॉल आया था। हम प्रणाम भाई जी। हाँ सुनो, चाहिए अभी का अभी। ठीक है भाई जी। रेशमा, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। है
हमारे पापा, उन्होंने हमें अपनाने से मना कर दिया। तुम हमारे साथ चलो, हम जिसके पास ले जा रहे हैं ना बहुत बड़ा आदमी है, वो सब कुछ सही कर देगा। मैं कहीं नहीं जा रही। रेशमा बस एक रात की बात है, उनको खुश कर दो, सब कुछ सही कर देंगे। तुम्हारे पापा को एक बार बोलेंगे ना, पापा तुम्हारे मना नहीं कर पाएंगे, तुमको अपना लेंगे झट से। हम उसको ये सोच कर ले गए थे जयदेव के पास कि जयदेव का काम तो हो ही रहा था, हमारा भी हो जाएगा और रेशमा का तो हो ही रहा था। लेकिन सर अगले दिन जो हुआ ना, हमारा दिल दहल गया। ए सुंदर, क्या हाल है? बढ़िया। ठाकुर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? ठाकुर साहब तो गए और जाते जाते हमें एक गिफ्ट दे के गए। गिफ्ट? कल जब क्या आए थे ना, तो हमको कह के गए जिसको मजे लेने ले लो। तो सबसे पहले भैया हम जा रहे हैं। ए सुंदर, तुम नहीं जाओगे? एक मिनट रंजीत बाबू, काय रोक रहे हो लड़के को? जाओ तुम फटाफट। सुंदर हमारे, अरे बस, तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब? बेटी है तुम्हारी वो। तुमको कैसे पता ये सब? वो कैसे और क्या मालूम है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो सुंदर की बहन है और तुम्हारी बेटी है। बस बस, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। तुम भी अपना मुंह बंद रखो बस। सर जब रेशमा जयदेव के पास से भाग के जा रही थी ना, तो उनमें से एक उसे वापस भेजने वाला उसका बाप भी था, सोहन लाल। क्या चल रहा है ये सब? अंदर लेकर जाओ उसे। वो अकेली होती, उसके आसपास कोई नहीं होता तो लेटर लिखती थी। सर उसके लेटर्स हम ही ने पहुंचाए थे और उसने एक बार भागने की कोशिश भी की। वो भागकर पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की। और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकली ना, तो जयदेव के आदमियों ने उसे फिर से पकड़ लिया। इसलिए हमने शहर में दूसरी शादी कर ली थी सर। बेटी का रेप किया तूने, बहन का रेप किया। चार्जशीट फाइल करो इन दोनों के खिलाफ। हथियार का वार शायद किसी एक ने किया था, लेकिन कातिल वो सारे थे। जयदेव ठाकुर, सुंदर, रंजीत और फार्म हाउस में रखकर रेप करने वाले वो 10 लोग। सभी लेटर्स की हैंडराइटिंग को एक्सपर्ट से चेक करवाया गया, सभी रेशमा के ही थे। सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रेशमा जो पाने निकली थी वो उसे नहीं मिला। उसके पापा का प्यार, जिसके लिए उसने वो सब किया जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो उसे नहीं मिला। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद।